Hello students and friends. I have already mentioned all grammar topics in my previous video where you can learn about part of a speech and make the simple sentence and sentence with tenses. Today I am going to teach you passive voice. हमने जो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें जो वीडियो लंबी बन गई थी, मैं एडिटिंग कर नहीं रहा हूँ, सीधे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सीधे डाल रहा हूँ। तो वो बीच में वहाँ से जहाँ से हमारा चैप्टर दूर रह गया था वहाँ से ही हम चालू कर रहे हैं पैसिव वॉइस। तो उसमें हम प्रेजेंट के सिंपल के हम जो कि एसर्टिव सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बता चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट में भी हमने सिंपल सेंटेंस बता दिया था, यानी कि जो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस इसका जो बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है वो हम सिंपल बता रहे हैं। सब्जेक्ट और इसमें डिड नॉट यानी डू की ये फॉर्म आएगी, डिड और नॉट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, पास्ट में ये गलती होती है। जो सिंपल सेंटेंस बनता है तो उसमें सेकंड फॉर्म होती है हमेशा, और जिसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डिड के साथ में। तो अब इसका जो हमने सब प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये पहले वीडियो में बता दिया है, सीधे हम बता रहे हैं। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को इधर, और अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब प्लस नोट, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाई और प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनको मैं साथ साथ ही ये डबल काम हो रहा है, उसकी टेंस की जो 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 प्रैक्टिस है वो साथ साथ हो रही है। अब क्या इसमें हम पहले नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। वह उसने पत्र नहीं लिखा, उसने शी डिड नॉट राइट ए लेटर। हम एग्जाम्पल वो ले रहे हैं, एग्जाम्पल बार बार नहीं बदल रहे हैं। अब इसको पैसे मिल रहा है तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, नोट लग रहा है, और ये वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे पैसे बनाने के लिए, ए लेटर। अब मैंने उसमें बताया था कि वाज वर्ब हो जाएगा ये इसमें, तो अब ए लेटर के लिए वाज लगाएंगे, वाज नोट राइट थर्ड फॉर्म रिटिंग और बाई, और सी के समझ जाएगा हर में। ये लो, ये पैसे बन गया। सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं और पैसिव साथ साथ। बहुत से बच्चे जैसे कि ए लेटर यही क्यों, तो और कोई एग्जाम्पल कोई ले लीजिए। उसने
यह काम नहीं किया है, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। अब ये सिंपल सेंटेंस एक्टिव में, एक्टिव वॉइस, उसने काम नहीं किया है। अब ये सब्जेक्ट और ये V1 और ये ऑब्जेक्ट हम पैसिव बनाएंगे। दिस वर्क, अब दिस वर्क हो गया। अब क्या है, ये जो कि सिंगुलर जो कि सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वाज का, दिस वर्क वाज नॉट, क्रिया की डू की थर्ड कौन होगी, डन बाई, और ही क्या फॉर्मूला है, हिम। ये हमने टाइप ऑफ सेंटेंस में बताया था, एसेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव आते हैं। फिर इंट्रोगेटिव दूसरे टाइप के सेंटेंस, उसमें इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं। अब हम आएंगे जो पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का पास्ट में क्या है, अब अलग अलग बताते हैं हेल्पिंग वर्ड से, और मैं अब दोनों भी लिख देता हूँ। चलो, एक डिड साइकिल फेल आ जाएगी, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, और WH वर्ड से बनेगा तो WH वर्ड जो भी होगा उसको पहले लिख देंगे, और फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ड से और WH वर्ड से दोनों फॉर्म लिख दिए। ये सिंपल का स्ट्रक्चर कर हम। अब पैसिव, पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो मैं अब इसको एक साथ लिख देता हूँ। WH वर्ड है तो उसको आगे लिख देंगे। फिर मैं बता दी, इसमें हेल्पिंग वर्ड वाज वर है, पैसिव में डिड को भूल जाओ, वाज वर सब्जेक्ट और प्लस नॉट, सॉरी इसके यहां नॉट और सब्जेक्ट और V1 और यहाँ ऑब्जेक्ट, या उल्टा लिख लो, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट लिख पैसिव वॉइस में, और क्वेश्चन मार्क। उसने यह काम क्यों नहीं किया, क्यों पहला तो WH वर्ड से बनेगा, वाई और डिड, वाई डिड, अब सब्जेक्ट उसने, ही डू दिस वर्क, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, और ये WH वर्ड हेल्पिंग वर्ड से, हेल्पिंग वर्ड WH वर्ड को नहीं छेड़ेंगे। वाई पैसिव कंसिस्टेंट में, ये सिंपल स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। वाई, अब इस दिस वर्ब भी सिंगुलर है तो ये यहां पर वाज आ जाएगा, वाई वाज दिस वर्क, और इसमें जो क्रिया था फॉर्म डन और क्वेश्चन मार्क। अब
ये WH वर्ड में और सब आते हैं, लेकिन WH वर्ड में एक हु का अलग से इसमें जो कि बनता है। अब हु से अगर कोई सेंटेंस है तो उसको पैसिव में जो उसको जो कैसे बनाएंगे, उसको बाय हुम लगेंगे। हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, तो उसको क्या दें, बाय हुम। अब इसमें क्या है, अब दिस चेयर ये इसमें सब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट से आएगा, तो वाज लगाइए, वाज हुम, बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस हुम से बनता है तो फिर उसको हम हु से चालू करेंगे। इसमें हु अपने आप ही, हु वाले सेंटेंस हु अपने आप ही सब्जेक्ट है, सीधे साइड क्रिया फॉर्म आती है। तो हुम डिड यू लाइक मोस्ट, तुमने सबसे ज्यादा किसको पसंद किया, ये सेंटेंस है। तो अभी हु से बनेगा हु, और आप देखो अब यू है तो यू के लिए वर आ जाएगा, हु वर। अब ये हुवर क्रिया की ये आ जाएगी थर्ड फॉर्म, लैक्ड बाई और यू का यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हु और हुम वाले सेंटेंस बनते हैं। तो हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये पढ़ लिया, और पास्ट का हमने जो कि पढ़ लिया। अब फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सिंबल का स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट और विल, शैल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंबल का। पैसिव का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी लिख लो, चेंज कर देते हैं, विल, शैल, और ये हेल्पिंग नहीं मॉडल वर्ब में, तो इस साथ मॉडल लिख देता हूं। मॉडल सभी, मॉडल जो भी कैन कुड में माइट मॉडल्स, और बी लग जाएगा, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और बाई, और हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट अगर लिखते हैं तो फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, वो तो हम चेंज, इसमें बी लगेगा। और जितनी भी मॉडल्स, वो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट इसके सारी जो मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनता है। मैं कल एक पत्र लिखूंगा या एक कहानी लिखूंगा। आई और वी के लिए सेल्फ यूज करते हैं, नहीं मॉडर्न में उसमें विल का यूज करते हैं। आई सेल लिखना, आई सेल फर्स्ट फॉर्म, राइट ए स्टोरी, ये बन रहा है पैसिव। इसको यहाँ लाओ आगे, इसको पीछे ले जाएंगे, ये स्टोरी। अब क्या है, से लगाओ और बी लग जाएगा, और ये राइट किस में है, थर्ड फॉर्म में।
रिटन बाय, और ये आई का बन जाएगा मी, और ये रिटन। तो ये फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, तो आज हम यहीं तक इसको बताते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the I icon button to get the regular update of my videos. Thank you very much.